हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। पहले हम इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। पॉलिनोमियल्स पढ़ने के बाद आपको जो हमारे आगे वाले जो चैप्टर्स है जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इन चैप्टर्स को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा अगर आपको पॉलिनोमियल अच्छे से समझ में आ गया तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल का मतलब ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर हमेशा सिंपल फॉर्म में हो। एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर हमेशा सिंपल फॉर्म में हो, सिंपल नंबर में हो, मतलब जैसे 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से। ये सिंपल नंबर्स है, होल नंबर्स है। तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर हमेशा सिंपल नंबर के फॉर्म में, सिंपल नंबर्स में हो, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2x + 3। आप यहाँ देख रहे हैं ये जो वेरिएबल है x, इसकी पावर क्या है? 1 है, सिंपल फॉर्म में है, सिंपल नंबर में है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, x² - 5x + 7। ये भी आप देख रहे हैं x की पावर क्या है? 2 है, नॉर्मल है, सिंपल नंबर है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल। वेरिएबल में जो बोल रही हूँ, वेरिएबल की पावर, ये वेरिएबल क्या होता है आपको पता होगा। देखिए हम एक बार वेरिएबल को भी समझ ही लेते हैं। वेरिएबल A to Z जितने भी अल्फाबेट होते हैं, A से Z तक जितने भी अल्फाबेट होते हैं उन्हें हम वेरिएबल बोलते हैं। यहाँ हम x ले रहे हैं, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, a भी हो सकता है, p भी हो सकता है, q भी हो सकता है, सारे अल्फाबेट हो सकते हैं। ठीक है, बट मैक्सिमम हम x, y, z ही यूज करते हैं, x ज्यादा यूज होता है। आपको वेरिएबल समझ में आ गया, अब आपको पॉलिनोमियल भी समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर सिंपल नंबर में होती है, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से होती है। ठीक है, अब एक और चीज है नॉट पॉलिनोमियल। आपको ये तो समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, लेकिन आप अगर ऐसा कुछ लगे आपको जिसको पहचानना हो कि ये पॉलिनोमियल नहीं है तो कैसे? वेरिएबल की पावर जब नेगेटिव हो, वेरिएबल की पावर क्या हो? नेगेटिव हो, वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में ही है कि वेरिएबल की पावर हमेशा सिंपल नंबर होगी, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से होगी। अगर उसकी पावर नेगेटिव हो जाए मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं है। और फ्रैक्शन में हो जाए, पावर यदि फ्रैक्शन में हो जाए, उस कंडीशन में भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, सो पॉलिनोमियल सिंपल सा है जिसमें वेरिएबल की पावर सिंपल फॉर्म में हो, सिंपल नंबर में हो, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से। अगर नेगेटिव हो जाए या फ्रैक्शन में पावर हो जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल में अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिसे हम टर्म्स कहते हैं। अलग अलग पार्ट्स कहाँ होते हैं? देखिए ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ पे दो पार्ट्स है, एक तो ये 2x और 3 है ना पार्ट्स। यहाँ देखिए इसमें 3 पार्ट्स है, 1, 2 एंड 3। तो ये जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं इन्हें टर्म्स कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? टर्म्स। अब टर्म्स क्या होता है, टर्म्स को एक बार समझ लेते हैं। मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहे, आप कभी ना भूले। ठीक है, टर्म्स क्या होता है? टर्म में दो चीजें होती है, एक होता है नंबर और एक होता है वेरिएबल। जब ये दोनों चीजें होती हैं उसे हम टर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7x, ये एक टर्म है क्योंकि इसमें ये नंबर है और ये वेरिएबल है। 5y², ये भी एक टर्म है, ये 5 है और ये y² है, ये नंबर है और ये वेरिएबल है। हमने जो ऊपर एग्जाम्पल देखे थे, देखिए इसमें भी 2 टर्म्स थे, 2x, ये 2 नंबर है और ये x वेरिएबल है, और ये 3 भी टर्म्स है। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 के साथ तो वेरिएबल नहीं है। 3 के साथ वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर वहां पर 0 है। ठीक है,
और आपने 9th में पढ़ा होगा कि जब वेरिएबल की पावर 0 होती है उसका मतलब 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके साथ वेरिएबल है लेकिन इसका मीनिंग 1 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे x की पावर 1, तो यहाँ पे x की पावर क्या होगी 0। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ भी 3 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, सेकेंड टर्म है -5x। एक्स स्क्वायर में भी देखिए, चलिए एक्स स्क्वायर को देखते हैं। चलिए अब एक्स स्क्वायर को देखते हैं। एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, इसमें नंबर क्या है, नंबर 1 है, क्योंकि आपको भी पता है कि जब भी हम 1 का मल्टीप्लाई किसी नंबर में किसी वेरिएबल में करते हैं तो वो वही आंसर होता है, मतलब इसके साथ 1 है। सो ये हो गया नंबर पार्ट, ये हो गया वेरिएबल, मतलब ये क्या है, टर्म है। -5x भी टर्म है, इसमें नंबर पार्ट क्या हो गया -5, वेरिएबल क्या हो गया x, तो ये भी क्या है, टर्म है। 7 को हम 7x की पावर 0 लिखते हैं, इसका मतलब 1 होता है, इसलिए यहाँ 7 लिखा है। तो ये नंबर है, इसके साथ वेरिएबल भी है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा लेकिन उसके साथ वेरिएबल है, इसलिए ये भी क्या है, टर्म है। ठीक है, तो जो पोलिनोमियल होता है वो टर्म से मिलकर बनता है, और टर्म में क्या क्या होता है, एक तो नंबर होता है और एक वेरिएबल होता है। अब एक और चीज आती है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के आगे जो नंबर होता है उसे हम उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे 7x, 7x में x वेरिएबल है, इसके आगे क्या नंबर है 7, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 7। जैसे ये 5y स्क्वायर है, y स्क्वायर क्या है, y स्क्वायर है वेरिएबल, और वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है, तो कोफिशिएंट क्या हो गया यहाँ पर 5। ठीक है, ऊपर वाली जो हमारी इक्वेशंस है हम उसको देख लेते हैं। 2x + 3, चलिए मैं यहाँ फिर से लिख देती हूँ 2x + 3। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 2 है। ठीक है, यहाँ तो वेरिएबल नहीं है तो हम इसका कोफिशिएंट भी नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल है तो x का कोफिशिएंट हो गया 2। हमने एक और एग्जांपल देखा था, x² - 5x + 7। यहाँ देखते हैं, यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है, x के साथ कोई नंबर नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, तो x² का कोफिशिएंट क्या है 1। यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, x के साथ है -5, आप यहाँ पर 5 नहीं बोलेंगे, आप यहाँ पर बोलेंगे -5, क्योंकि साइन भी इसके साथ इंक्लूड होता है। सो x का कोफिशिएंट क्या है -5। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है उसे उसका कोफिशिएंट कहा जाता है। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, सो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को उसकी डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x² - 5x + 3। अब यहाँ पे वेरिएबल x² भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है। ठीक है, x वेरिएबल है, सो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2। इस पूरे एक्सप्रेशन की, इस पूरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, इसलिए इसे हम इस पॉलिनोमियल की डिग्री कहेंगे। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2। अब एक पॉलिनोमियल लेते हैं 5x³ - 3x + 1। अब यहाँ देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, आप एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इसकी डिग्री होती है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत ही इजी कंसेप्ट है ये, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं,
तो अभी हम पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन टर्म्स, टर्म्स के बेस पे, ठीक है, बेस्ड ऑन टर्म्स। टर्म्स के बेस पे पॉलिनोमियल 3 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या देखते हैं, चलिए। फर्स्ट होता है मोनोमियल, सेकंड होता है बाइनोमियल, थर्ड होता है ट्राइनोमियल। टर्म्स के बेस पे पॉलिनोमियल 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब इसे पहचानेंगे कैसे, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं मोनोमियल की। मोनो का मतलब होता है वन, जिसमें सिर्फ वन टर्म हो, ओनली वन टर्म। ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ वन टर्म हो, फॉर एग्जाम्पल 2x, देखिए सिर्फ वन टर्म है तो ये एक मोनोमियल है। फिर -5x, इसमें भी सिर्फ वन टर्म है तो ये भी एक मोनोमियल है। तो इस तरह की जब आपको वन टर्म वाली एक्सप्रेशन दिखेगी तो उसे आप मोनोमियल कहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बाइनोमियल की। बाइनोमियल ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें टू टर्म्स हो, जिसमें टू टर्म्स हो, जैसे x+3, ये वन टर्म ये टू टर्म, ठीक है। 5x+4, यहाँ पे भी टू टर्म है, ये टर्म वन ये सेकेंड टर्म, ठीक है। सो बाइनोमियल मतलब टू टर्म्स। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा इसमें। मोनोमियल मतलब वन टर्म वाली एक्सप्रेशन, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें वन टर्म हो उसे हम मोनोमियल कहेंगे। बाइनोमियल जिसमें टू टर्म्स हो। ट्राइनोमियल जैसे नाम से ही क्लियर है, जिसमें थ्री टर्म्स हो। फॉर एग्जाम्पल x² + 5x+1, आप देख सकते हैं इसमें थ्री टर्म्स है, ये एक फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, तो थ्री टर्म्स हो गए इसलिए ये ट्राइनोमियल है, ठीक है। अगर मोर देन थ्री टर्म्स हो, मोर देन थ्री टर्म्स हो या फोर टर्म्स हो या फाइव टर्म्स हो, उस कंडीशन में आप उसे पोलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। उसे क्या कहेंगे, पोलिनोमियल। इससे कोई ऐसा स्पेशल नाम नहीं है, हमें तीन कैटेगरी ध्यान रखनी है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अगर फोर टर्म्स हो, फाइव टर्म्स हो, सिक्स टर्म्स हो तो उसे आप पोलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया, हमेशा याद रहेगा, बहुत ही इजी कंसेप्ट है मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल का। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। ये भी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ही है, लेकिन ये बेस्ड ऑन डिग्री है। ये तो हमने बेस्ड ऑन टर्म्स पढ़ा ना, टर्म्स के बेस पे पॉलिनोमियल 3 टाइप्स के होते हैं। अब हम पढ़ते हैं डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। तो डिग्री के बेस पे भी पॉलिनोमियल 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और थर्ड होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। कि हम बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन डिग्री, पॉलिनोमियल के टाइप्स बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल 3 टाइप्स के होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 हो, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री हमने पढ़ी है ना, वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को उसकी डिग्री कहते हैं। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, फॉर एग्जाम्पल 3x+2, देखिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 1 है।
और 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, और एग्जांपल देख सकते हैं इसके 5y माइनस 3, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि y ये जो पूरा पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 1 है। क्यों? क्योंकि y की हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, सो ये लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल है। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 हो। बहुत ही इजी कंसेप्ट है। अगर लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होगी। फॉर एग्जाम्पल x² माइनस 4x प्लस 3। अब आप देख सकते हैं इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि लीनियर में डिग्री 1, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2, तो क्यूबिक में डिग्री 3 होगी। ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं। फॉर एन एग्जांपल 2x³ माइनस x प्लस 1। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉलिनोमियल की पावर क्या है? 3 है। सो इसकी डिग्री क्या है? 3 है, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डिग्री के बेस पर भी पॉलिनोमियल 3 टाइप्स के होते हैं: लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, और क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 3 हो। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है बेस्ड ऑन टर्म्स और बेस्ड ऑन डिग्री में। टर्म्स मतलब जिसमें 1 टर्म हो वो मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स हो वो बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स हो वो ट्राइनोमियल। और डिग्री के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? जिसकी डिग्री 1 हो वो लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री 3 हो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है? किसी पॉलिनोमियल का जीरो एक ऐसा नंबर होता है जिसे x की जगह पुट करने पर पूरी एक्सप्रेशन जीरो हो जाए। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक ऐसा नंबर होता है जिसे x की जगह पुट करने पर पूरी एक्सप्रेशन जीरो हो जाए। कैसे? चलिए हम एक एक्सप्रेशन लेते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 4। ये एक एक्सप्रेशन है। तो एक ऐसा नंबर होगा जो हम इस एक्सप्रेशन में x की जगह रखेंगे और हमारी जो एक्सप्रेशन है वो जीरो हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं, x के प्लेस पे 4 पुट करते हैं। ठीक है, तो x के प्लेस पे 4 पुट करिए आप। p ऑफ 4 इज इक्वल टू x के प्लेस पे मैंने रखा 4 माइनस 4। देखिए जीरो हो गया, समझ आया? तो 4 क्या है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्योंकि 4 को एक्सप्रेशन में पुट करने पर, वेरिएबल की जगह 4 को पुट करने पर आपने देखा ना पूरी एक्सप्रेशन जीरो हो गई। इसलिए ये जो 4 है ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, हमारे पॉलिनोमियल का जीरो है। ठीक है, इस चैप्टर से एग्जाम में क्या पूछा जाता है? तो इस चैप्टर से एक तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 शॉर्ट क्वेश्चन एंड 1 लॉन्ग क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन डेफिनेटली इस चैप्टर से आते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको समझ में आया हो चैप्टर, ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट था आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जीरो एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।